हेलो गाइज, नमस्कार। आप सबके लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। अगर आप लोग जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हो और आप अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, यानी अप्रवासी या कि नॉन माइग्रेंट्स हो, प्रवासी अप्रवासी कोई भी माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट अगर कश्मीरी पंडित हो तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मतलब प्रधानमंत्री पैकेज के तहत यहाँ पर बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर है, मतलब वैकेंसी का नंबर है 1997, मतलब 1997 वैकेंसी है कश्मीरी पंडितों के लिए। और इसको आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो और इसके एप्लीकेशन डेट है 7 दिसंबर 2020 से लेकर आप 21 दिसंबर 2020 तक आप सबमिट कर सकते हो। और इसका सारी डिटेल्स इस पीडीएफ में दे रखा है और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि एनेक्जर ए में लिखा है, यहाँ पर एनेक्जर ए में लिखा है कि क्या क्या डिटेल्स देना है। नेम ऑफ द पोस्ट, कैडर, पे लेवल, कैटेगरी वाइज ब्रेक ऑफ पोस्ट एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। बी में एनेक्जर बी में, एनेक्जर सी में सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन। एनेक्जर डी में लिखा है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब। ये सारे एनेक्जर नीचे दे रखा है इस पीडीएफ में, आप पढ़ के आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया 1997 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी है कश्मीरी पंडितों के लिए। अगर आप कश्मीरी पंडित हो तो आपके लिए बहुत अच्छी समय, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जो भी आपको देने सारे लास्ट में दे रखा है। जैसे कि आपका एज कितना होना चाहिए, एज लिमिट है 1 जनवरी 2020 तक का एज लिमिट तक। अगर आप 40 साल से लेकर 43 साल तक, अगर 43 साल अगर आपका हो गया है 2020 तक, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर और भी चीज़ लिखा है कि नॉट बॉर्न बिफोर, अगर आप इससे पहले इस डेट, जहाँ जितना भी डेट लगी इससे पहले अगर आप का जन्म हुआ है, फिर भी आप नहीं अप्लाई कर सकते इस जॉब के लिए। नॉट बॉर्न आफ्टर, अगर इसके बाद भी आपका जन्म हुआ है, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें जो जॉब में कैटेगरी है, जैसे कि OM का है, SC का है, ST है, RB है, ऑल EWS PSP OSC, फिजिकली चैलेंज का भी है, एक्स सर्विसमैन का भी है, गवर्नमेंट सर्विस, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, सब का लिए है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहेगा उसका, ये देखो क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इसके लिए भी यहाँ पर नक्सरिये में दे रखा है। Qualification as per the indeed received from the Department of Disaster Relief, Rehabilitation and Reconstruction qualification to the post student in the enclosed annexure A to this notification। अगर आप क्वालिफिकेशन देखोगे, इसका एनेक्जर दिखा देता हूँ मैं आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एनेक्जर ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्वालिफिकेशन। आप ये सारे, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारे पढ़ के आप सही से आप अप्लाई कर सकते हो। और क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड। एनेक्जर ये सारे प्रोसीजर,
यहाँ लिखा है ये सारे, हाँ ये सारे ही क्वालिफिकेशन का डिटेल्स। आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको होना चाहिए, इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। यानी कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर पोस्ट आर नॉट बी एलिजिबल। और ये सारे है जो जैसे कि आप, मैं अभी दिखाता हूँ नजरिए कहाँ पर है। जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पर लिखा है 350 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है। और ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग यानी ऑनलाइन के थ्रू पे किया जा सकता है इसको। ऑल द कैंडिडेट्स रिलेटेड टू रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, अगर आपका गलती से एक्सेस पेमेंट हो जाता है तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो रिफंड के लिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि एग्ज़ाम का सेंटर होगा द JNK सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई द पिन। अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा एग्ज़ाम। इसकी अगर एग्ज़ाम कैसे होगा तो ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा। द क्वेश्चन विल बी सेंट इन इंग्लिश ओनली, और ये इंग्लिश में ही होगा ये। और ये जो एग्ज़ाम होगा इंग्लिश मोड में ही होगा, और सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसी में आपको चार मतलब ऑप्शन देगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का, अगर आपने एक क्वेश्चन गलती किया तो आपका 0.5 मार्क लेस भी हो सकता है, मतलब लेस होगा नेगेटिव मार्किंग सिस्टम में। और इसमें मेरिट लिस्ट भी निकाला जाएगा। और आपका यहाँ पर और इसका सिलेबस जो अभी नहीं आया है, इसका सिलेबस अभी जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इसी चैनल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही ये सिलेबस का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। जैसे और यहाँ पर और भी अगर नीचे जाते तो लिखा है एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको अगर जाते तो यहाँ पर लिखा है इन एडिशन टू रोल नंबर कार्ड स्लिप। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो यहाँ पर लिखा है क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे कि ID का मतलब आपका एडमिट कार्ड होगा, जो रोल नंबर कार्ड होता है, उसके साथ आपको एक फ़ोटो प्रूफ ID कार्ड लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड या कि वोटर ID, कुछ भी। ये सब चीज़ें इन चारों इस 7 में से कोई भी एक चीज़ लेके जा सकते हो एडमिट कार्ड के साथ। और भी चीज़ें आप खुद पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना। ये सब में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बस बता रहा हूँ मैं आपको। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, और ये यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है, आप ये पढ़ सकते हो। और यहाँ पर लिखा है प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है आपको इस साइट पे जाना है, इस साइट पे ssbjk.org पे जाके आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस पे जाके आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है। एंड देन आपको ऑन सक्सेसफुल लेटेस्ट ओपनिंग फॉर ऑल अवेलेबल एंड क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। फिर आपको लेटेस्ट ओपनिंग में जाके अप्लाई नाउ में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करके आपको ये फॉलो करते जाना है। द कैंडिडेट रिक्वायर टू अपलोड द इमेज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट। एक आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचना है, मोबाइल से आप स्कैन कर सकते हो, इसलिए इसका साइज दे रखा है ये। उसके बाद जो भी मैंडेटरी फील्ड वगैरह वो जो भी डिटेल मांगेगा आपको, जो नॉर्मल डिटेल्स होते हैं, आपका नेशनलिटी जो ID कार्ड में होते हैं, जो आपका सर्टिफिकेट उसके एजुकेशन वगैरह का पूछेगा, जो आपको वहाँ पर फिलअप करना है। और ये सब है। उसके बाद नीचे जाते हैं तो क्या लिखा है, हाँ इसका पेमेंट कैसे होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो 350 रुपये थे वो भी यहाँ पर लिख रखा है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। ऑनलाइन मोड जो इंडिया में चलता है वो सारे दे रखा है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे दे रखा है। पेन ऑप्शन में जाके करना है ये सब सारे सर्विसेज। और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये पे कुछ नहीं है, ये कहा करें, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ऊपर का जो भी चीज़ था। उसके बाद यहाँ पर नजर ये लिख रखा था वो नहीं, यहाँ पर देख द डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज डिटेल नोटिफाई पोस्ट गिवन इन एग्जैक्ट टू दिस एज लिमिट।
क्वालिफिकेशन रिक्वायर नेक्स्ट। अरे ये और देखो यहाँ पर ये लिख रखा है, क्या है, एनेक्जर से सर्टिफिकेट या फिजिकल लिमिटेड। हाँ, अगर आप फिजिकल को आपका कोई फिजिकल लिमिटेशन है, फिजिकल हैंडीकैप्ट वगैरह कुछ हो, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करके और साइन करके अपलोड करना है, इसको फ़ोटो खींच के। दूसरा एनेक्जर यहाँ पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर यूज अनस्क्राइब अगर हो तो इसके लिए भी एनेक्जर जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप यहीं पर दे रखा है अटैचमेंट में, यहाँ से आप ले सकते हो। और आपको आप इसको एक बार सही से पढ़ लेना। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दे प्लीज़। थैंक यू।